कितने लोग संतान के लिए आते हैं, कितने लोग विवाह के लिए आते हैं, कितने। एक बात आपको कहेंगे, अगर मेरा भोलेनाथ कृपा नहीं करता ना तो तुम एक बार पशुपति व्रत करने के बाद दूसरी बार मंदिर ही नहीं जाती। वो तो शंकर ने तुम पर कृपा करी तो तुम मंदिर जा रहे। ये तो एहसास वाला महाराज जैसा तो ना जाने कितना आया और चला गया, ना जाने कितने आकर चले गए। पर शंकर की भक्ति की जो ललक था, शंकर का विश्वास, शिव का अनुमोदन, शिव के प्रति जो दृढ़ता तुम्हारे हृदय में प्रकट हुई है, ये दृढ़ता तुम्हारी इतनी बढ़ गई है कि शंकर भगवान की निंदा भी तुम नहीं सुन पाते। तो शंकर भगवान क्या तुम्हारी झोली नहीं भरेगा? जब उसके लिए तुम हो गए, वो तुम्हारा हो गया, उसके हो तो। अरे एक सेठ के घर में अच्छे से नौकरी कर लो, तुम्हारे छोरा छोरी का ब्याह सेठ जी कर देगा, गारंटी से कह रहा है, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। भले 8,000 तनख्वाह हो, 10,000 तनख्वाह, तुम सेठ जी क्या नौकरी करो, दिल से करो, उनका परिवार को अच्छे से संभालो, उनका काम अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। एक दिन सेठ जी, जब तुम्हारे बच्चों का विवाह का समय आएगा, सेठ जी उठा कर कह देगा, चिंता मत कर, बेटी की शादी है ना, मैं सामान पहुंचा दूंगा, मैं कर दूंगा, तो चिंता मत कर, तू तो अपना काम समझ, मेहमान दे, पाहुने दे। सेठ भी अपने नौकर की शादी कर देता है, अपने नौकर के घर के विवाह को कर देता है। तुम तो उसके दरवाजे की चाकरी करो। नी सुने, सावन का महीना है, लोग चल चल के मंदिर के अंदर कीचड़ कर देंगे। घर से जाओ तो सबसे पहले जाके थाली वाली बाद में रखना, एक साइड में पहले, फिर पोछा वोछा लगा के, झाड़ू वाड़ू फेर के, इसके बाद हाथ मत धो के। ये मत सोचना मैं गंदी हो जाऊंगी अगर पोछा छूंगी या झाड़ू लगाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ना जाने कितनों के चरण की गंदगी साफ करने का मौका मिलेगा तो बाबा भी हमारे सारे रास्ते साफ कर देगा। उसकी चौखट का चाकरी करो तो, उसके चौखट की सेवा करो तो। इंदौर से, अंबिकापुरी से कई नवयुवक लड़कों की टीम प्रत्येक रविवार को यहां सेवा करने आती है। वकील साहब, प्रत्येक रविवार को सेवा करने के लिए लड़कों की टीम आती है। हमने उन बेटों से एक बार पूछ लिया कि तुम यहाँ क्यों, किस लिए? तो कहा गुरुजी बस हम यहाँ पर काम करके जाते हैं ना, थोड़ी सेवा करके जाते हैं, तो एक हफ्ते में बाबा हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर देता है कि हमको आना ही पड़ता है और हमारे साथ बढ़कर लोग आते हैं। ये स्थिति है हमारी। ये सेवा करो तो तुम किसी भी शिव मंदिर में जाकर सेवा करो। आराधना, बेलपत्री नहीं मिले, किसी दूसरे वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ा देना। पत्ती भी ना मिले, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले, 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले तो बाबा का जो जलाधारी है, जहां से जल निकलता है, उस जलाधारी पर कुछ एक क्षण के लिए हाथ रख देना, क्योंकि वहां गणेश भी होगा, अशोक सुंदरी भी होगी, कार्तिकेय भी होगा, जगदम्बा भी होगी और मेरा महादेव भी होगा। हाथ का स्पर्श ही स्पर्श, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो, स्मरण करो, उसके भजन। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। कुबेर भंडारी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। शिव आराधना, शंकर की आराधना। मौका मिले बाबा का जल समर्पित करे, शिव स्मरण करे, उसकी भक्ति के बिना कुछ नहीं। महाराज शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान ने गंगा और पार्वती को समझाया। गंगा और पार्वती को समझाते हुए शिवजी बिदल और उत्पल 2 असुरों के संहार का वर्णन करते हैं। तुम रुका जी, कुंदुक का प्रहार कर माता पार्वती जी ने बिदल और उत्पल को मारा था। वो कुंदुक
भगवान के चरणों में जाकर गिर गया था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। कुंदकेश्वर। यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए हॉस्पिटल में पड़े 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 पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो। आप एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोगग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं करा हो तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर भगवान का मात्र स्मरण करना। मेरा शंकर जहां रहता है उसी नाम से पूजा जाता है। कुंदक का प्रहार करा, कुंदकेश्वर हो गया। पीपल के वृक्ष के नीचे गए पिपलेश्वर महादेव हो गए, बड़ के पेड़ के नीचे गए बटकेश्वर महादेव हो गए, गंगा के घाट पर बैठे गंगेश्वर महादेव हो गए, बीच में से शिवलिंग चटक गया खंडेश्वर महादेव हो गए। सारी मूर्तियों को खंडित माना जा सकता है, पर शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक भी गया है तो खंडित नहीं माना जाता, उसका नाम बदल गया खंडकेश्वर महादेव। शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक गया तो खंडित नहीं माना जाएगा, उसको वापिस पुनः जोड़ने का प्रयास करा जाए। और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, कोई व्यक्ति बीमार, हाथ पैर टूट गया, मुंडा दुच गया, हाथ पैर में लग गई, तो तुम क्या करोगे? उसका हाथ पैर सही करवाओगे कि छोरा ही बदल लोगे? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, हाथ पैर सही करवाओगे ना कि छोरा बदलोगे? हमारे एक भगत नागपुर से जिन्होंने कथा करवाई थी गोवर्धन जी में, अब उनके छोटे से ठाकुर जी घर ले गए। घर में कोई चोर आ गया, चांदी के बर्तन के चक्कर में ठाकुर जी को भी ले गया। और ठाकुर जी को ले गया तो चला तो उसको लगा बहुत चमक रहे, सोने के होंगे। अब उन्होंने बाहर ले जाकर उसको दोच के देखा तो पीतल के थे। चांदी के बर्तन तो ले गया और भगवान का मुंडा दोच के भटक गया दरवाजे पर। इन्होंने ढूंढा करा तो भगवान तो मिल गए। जजमान का फोन आया, गुरुजी वो हमारे भगवान को खंडित कर दिया, उनका मुंह पूरा दोष दिया, ना आंख दिख रही, ना नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा, चपटा कर दिया। क्या करें हम? आप वृंदावन में जाओ तो हमारे लिए एक अलग से ठाकुर जी ले आना। हमने कहा क्यों? तुम्हारे ठाकुर जी? उसको तो चोर ले गया था तो वो दोच कर उसको समझ में नहीं आया कि ये सोने के नहीं थे तो पटक गया। हमने कहा तो क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या है? तो क्या उनका मुंह नहीं दिख रहा, ना आंख दिख रही, ना नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा। अब क्या करें? तो हमने कहा घर का अगर बेटा होता और उसका कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई टूट जाता तो क्या छोरा बदल देते? एक काम करो, काजल से नेत्र बनाओ, कंकु से नासिका बनाओ, अधर भी कंकु से बनाओ और उस भाव से पूजन करो जिस भाव से रोज करते थे। एक ना एक दिन उभर ही जाएगा, एक ना एक दिन उभर जाएगा। नागपुर के गीता मंदिर के पास में उनकी कपड़े की दुकान है और कभी उनके घर में जाकर देखकर आना कि जिस चेहरे को चपटा कर दिया था मात्र काजल और कुकू लगाने से आकृति ऐसी बन गई कि होठ भी बाहर आ गए और नेत्र भी बाहर आ गए। ये शिव है, ये ठाकुर की। आपकी भक्ति तो करो, दिल से भक्ति करो। नहीं हाथ टूट जाए तो क्या छोरा बदल दोगे? पांव टूट गया तो क्या छोरा बदल दोगे? नहीं, इसको सही कर दो भगवान, इसको सही कर दो। और भगवान जरा सा खंडित हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, खंडित होगा। बड़ के नीचे बैठा बटकेश्वर है, पीपल के नीचे बैठा पिपलेश्वर है। कुंदक का प्रहार हुआ तो कुंदकेश्वर है, केदार में बैठा तो केदारेश्वर है, नर्मदा जी की गोद में बैठा तो ओमकारेश्वर है, उज्जैनी नगरी में बैठा तो
काल है, विश्व का भरण पोषण कर रहा है इसलिए विश्वनाथ है, चंद्र को काया के रोग से मुक्त करा इसलिए सोमेश्वर है, भीम का संहार करा तो भीमाशंकर है, और नागों की रक्षा के लिए बैठा तो नागेश्वर है, रावण के अभिमान को तोड़ दिया इसलिए वेद्यनाथ है। वो साधारण नहीं, राम जी का काज संवारा तो रामेश्वर है। मेरा शिव जिस रूप में प्रकट हो जाता है वो उसी का नाम पड़ जाता है। तुम इसीलिए यहाँ का कंकर और शंकर है, यहाँ कंकर शंकर, यहाँ है क्या केवल कंकर और शंकर। उसकी भक्ति काहे की माला बनी कौन नाम जपना। महाराज इस दिल से शिव नाम की भक्ति को जागृत करोगे, जीवन आनंद की ओर बढ़ेगा। कुंदकेश्वर भगवान शंकर का नाम पड़ गया, कुंदकेश्वर। और कुंदुक के प्रहार के कारण पड़ा है। घर से निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, उसका स्मरण करके भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। मैं पहुंचा दो, मैं पढ़ महाराज दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, पर शिव भक्त का तो केवल शंकर ही सहारा है। इसकी सिवा शिव भक्त का केवल शिव ही सहारा है, शंकर के सिवा कोई नहीं। षडानंद कार्तिकेय माता पार्वती जी से कहे, मां अगर संसार में आओ तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है, गुरु का स्मरण करना पड़ता है। क्या मां संसार सागर में गुरु का होना बहुत जरूरी है? पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा, इस मृत्यु लोक में 4 गुरु हैं। प्रथम गुरु है मां, द्वितीय गुरु है पिता, तृतीय गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सत गुरु। यदि संसार में जन्म लिया है तो कोई ऐसे गुरु की शरणागति ग्रहण करो जो गुरु आपको भगवान के दरवाजे तक पहुंचा जाए। भगवान की चौखट तक पहुंच गए तो फिर तकलीफ नहीं होगी। आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि तुम हमारे पास आओ, आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि हमारी चौखट पर आओ, आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि हमारे पास आकर बैठो, आज के जमाने के गुरु कहते हैं कि मैं जैसा कहूंगा ऐसा करो, मैं बोल रहा हूं ऐसा कर लो। पर शास्त्र प्रमाणिकता के अंतर्गत शास्त्र कहता है कि गुरु कहे करो, बहुत प्रेम से करो, पर भगवान का दरवाजा मत छोड़ो, उसकी चौखट मत छोड़ो, क्योंकि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में पड़े होगे, एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई तकलीफ आ गई होगी, दुख आ गया होगा, कष्ट आ गया होगा, तो ईमानदारी से बोलो, अंदर आईसीयू में वेंटिलेटर के पास क्या गुरुजी खड़ा होगा? नहीं। कौन खड़ा होगा? भगवान का जो भजन करा है, गुरु मंत्र का जो जाप किया है, परमात्मा की भक्ति को जो धारण किया है, जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो भजन तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी, जैसे सुदर्शन चक्र चलता है वैसे ही भगवान का किया गया भजन तुम्हारे साथ 24 घंटे चलता है, हर पल हर घड़ी हर क्षण चलता है। करो भजन। उसके भजन में दिखावा मत करना। कभी भी कुबेरेश्वर धाम में आओ, दिखावे से नहीं, मेरे महादेव को रिझाने के लिए आना। और फिर निवेदन करूंगा, ना तो यहाँ पर अभी रुकने की व्यवस्था है। हाँ, अब जो धर्मशाला का निर्माण चालू हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी दानदाताओं को जिन्होंने उसमें सहयोग करना प्रारंभ करा है। उसके लिए करेंगे। अब व्यवस्था बाबा कराएगा तो रुकने की होगी, वो भी समय लगेगा, कोई इतनी जल्दी।
कुबेरेश्वर धाम में आओ तो ये मत सोचना कि यहाँ पर कोई वीआईपी रूम मिल जाएगा या वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ तो जैसे तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में परमात्मा की चौखट पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। शिव के दरबार में सब बराबर होते, सब बराबर। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यहाँ तो सबका लेवल बराबर है। अपन सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे। अपन है क्या? सारी समस्या का हल मात्र एक लोटा जल। पर सावन के महीने में, अच्छा जम के बोलो जरा, सावन के महीने में 2 लोटा जल। और वो 2 लोटा जल केवल तुम्हारे लिए नहीं, मात्र वो 2 लोटा जल जब चढ़ेगा तो कहते हैं शादी ब्याह में अगर किसी के यहाँ जाओ तो डबल गिफ्ट मिलता है, जन्मदिन पर जाओ तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है। मेरे महादेव को सावन महीने में 2 धारी जल समर्पित करो कावड़ के भाव से तो भी दुगना प्राप्त हो जाता है। वो शिव है, वो शंकर है। कावड़ लेकर नहीं जा सकते तो 2 लोटा जल लेकर जाइए। महाराज मेरा खोई गया भोलाना। सावन का महीना आ रहा है, बहुत कावड़ जाएगी। अब की बार तो हमको भी थोड़ी चिंता है क्योंकि कुबेरेश्वर से भी कावड़ वगैरह ज़्यादा ही आ रही है। तो पराए कावड़ियाँ मना नहीं, सबके लिए प्रसाद व्यवस्था तो भोलेनाथ ही करेगा, सब उसको करना है। शिव से निवेदन, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा भूत भावन, मेरा भूतेश्वर, मेरा शिव शंकर ओघड़ी। शिव कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है महाराज। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव आज कैलाश पर विराजमान है। श्री गणेश जी महाराज का आगमन हुआ और गणेश जी का आगमन होता है और गणेश जी महाराज आकर भगवान शिव जी के चरण पकड़ लेते हैं। देखिएगा जरा, देवताओं के गुरु अलग, देवताओं के गुरु अलग, दानवों के गुरु अलग। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देव अधिदेव महादेव को जगत गुरु कहा जाता है। मतलब पूरे सृष्टि के अगर कोई गुरु हैं तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत। कुछ कहना है? देव जरा माइक वाला। अच्छा पेंटिंग भेजिए, कहाँ से आए? देव उसको माइक दे बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते गुरुदेव। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम आकाश मुंड है, मैं इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ। इंडियन आर्मी में है आप? बहुत बहुत साधुवाद, मातृभूमि की सेवा में ऐसे ही लगे रहे। कैसे आना हुआ? गुरुदेव मेरे पहले 3 महीने पहले आया था, यहाँ आया था जी। 3 महीने पूरा नहीं होने दिया, बाबा ने फिर बुला लिया। जय हो काशी विश्वनाथ। छुट्टियाँ भी नहीं बची थी पर बाबा ने क्या क्या मेहर की, छुट्टियाँ भी मिल गई, मेरा आना भी हो गया। आते हुए एक पेंटिंग लाया हूँ गुरुजी, मैं देना चाहता हूँ आपको। आप खुद स्वागत है आपका। मेरे भारत की रक्षा करने वाले इस व्यासपीठ के नजदीक में आए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता। एक बार जोरदार कर। बहुत बहुत
बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बैठिए विराज। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाराज भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी और उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं है, उसकी दया बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो तिहारी शंभु तारकार तू। भगवान गणेश कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के पास, भगवान शिव के पास है। भगवान शंकर ने पूछ लिया, गणेश जी कैसे आना हुआ? बैठो बैठो, मौका देंगे, बैठो। गणेश जी कैसे आना हुआ? गणेश जी महाराज बोले, पिताजी सृष्टि खंड में माता पिता ये एक गुरु के पद पर है। एक बात बहुत अपने मन में बिठा कर रखिएगा, अगर बच्चों को सतमार्ग चलना सिखाती है तो वो माँ ही सिखाती है। बेटे को गलत मार्ग से हटाकर सतमार्ग की ओर घर की माँ ले जा सकती है। इसलिए निवेदन है, अपने बच्चों को सनातन धर्म के संस्कार देने का प्रयास करो। एक लोटा हाथ में जल पकड़ाकर शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ करो, जिससे ये जीवन की सार्थकता उत्पन्न हो। शिव के धाम जाइए, गुरु की शरणागति में अगर एक पुत्र माता और पिता की संगति में श्रेष्ठ संस्कारों की ओर बढ़ता है तो वो बच्चा, वो कहते हैं ना, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को बिगड़ने में देरी नहीं लगती, केवल संस्कार की जहां कमी हुई। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, होने वाले आने वाले समय में तकलीफों को बच्चे ना भोगें, उसके लिए उन बच्चों को शंकर का दरवाजा पकड़ा दो। किसका दरवाजा? मेरे शिव का दरवाजा, मेरे भोलेनाथ का द्वार पकड़ा दीजिए। उसका कारण क्या होगा? हम हैं नहीं हैं, अंत समय में साथ देने वाला अगर कोई होगा तो वो देव अधिदेव महादेव। अंत समय में साथ देने वाला होगा तो देव अधिदेव महादेव होगा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हुए वर्णन किया गया महाराज। सोमनाथ जी का वर्णन करा, उन सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए चंद्रदेव जिनको काया का रोग हो गया था, और काया का रोग होने का केवल एक कारण था, क्योंकि उन्होंने अपनी धर्म पत्नियों का सम्मान नहीं करा। कल कथा में कहा था, नारी का स्त्री का सम्मान आना चाहिए। ये नहीं कि तुमने नारी को स्त्री को शब्द कह दिया, ताने दे दिए, गालियां दे दी, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, नहीं नहीं, उसका सम्मान आना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। पति और पत्नी, भेरू और जगदम्बा, हमारी भाषा में एक निवेदन है, ये एक दूसरे का सम्मान आदर। क्या होगा? भगवान कृष्ण की मैया का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा का मतलब क्या होता है? यश ददाती इति यशो, जो दूसरे को यश दे रही है वो यशोदा। आप चाहते हो आपको सम्मान मिले तो आपको दूसरे को सम्मान देना होगा। आप चाहते हो कि आपको आदर मिले तो आपको दूसरे को आदर देना होगा। आप चाहते हो कि आपकी कोई सुने तो पहले आपको किसी की सुनना होगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। जिस दिन हम सतगुरु की सुनते हैं, एक दिन हमारे पास में ऐसा आता है, सदगुरु की सुनकर हमने जिंदगी में जब उतारते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी बात को भी कोई सुनना पसंद करता है, अगर हम गुरु को श्रवण कर रहे हैं तो। आप गुरु के शब्दों का स्मरण कर रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं। एक चेले के घर में विवाह आया, और चेले के घर में विवाह आया तो उसने शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी बहन का विवाह है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है। गुरुजी का तो भंडार भरा हुआ था, बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत धन था, बहुत बेबहू था गुरुजी के पास में, खूब बड़ा बड़ा।
तो कहा गुरुजी से कहूं तो हो सकता है गुरुजी मुझे कुछ थोड़ा सा सहयोग कर दे, हो सकता है गुरुजी थोड़ा सा सहयोग कर दे। शिव महापुराण की कथा कहती है भूखे को भोजन कराओ, मना नहीं है। भूखे को भोजन कराओ, शिव महापुराण की कथा कहती है मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा एक बात और कहते हैं, आप कब तक भूखे को भोजन करा सकते हो। इसलिए एक बार भोजन करा दो, मना नहीं है, पर भूखे को भोजन कराने से ज्यादा पुण्य मिलता है भूखे को रोटी कमाने की कला सिखाने में। बेटे को मां, बेटे को पिता, अगर घाटा लगेगा तो बार बार लाख रुपए निकाल कर दे देगा। शेयर मार्केट में घाटा लग गया 2 लाख ले जा, रोता क्यों है, सुसाइड मत कर, मरे मती, मेरी रकम बेच दो, पैसा दे दो। बेटे को माँ बाप बार बार धन दे देंगे, उसको घाटा लगेगा पैसा निकाल कर दे देंगे। पर मेरा माँ बाप से निवेदन है कि शिव महापुराण के शब्द को याद रखना कि भूखे को रोटी दो, मना नहीं है। भूखे को खाना खिलाओ, मना नहीं है। भूखे को रोटी खिलाओ, मना नहीं है। पर भूखे को रोटी कमाने की कला सिखा देना, यह सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य। कई लोग हमसे भी आशा रखते होंगे, गुरुजी के पास में आशीष भैया के नाम लेते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा दुख आ गया, हम गुरुजी को बोल दें तो थोड़ा सा धन हमको मिल जाएगा। गुरुजी देने को तैयार है, पर कितनी बार देगा। इसलिए महादेव का दरवाजा पकड़ाता है कि एक बार उसकी चौखट पकड़ लो। गुरु आज है कल नहीं है, पर महादेव तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। माँ बाप एक बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, कितना बार घाटा पूरा करेंगे, कितनी बार घाटा पूरा करेंगे। पर माँ बाप अगर सच्चा गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को केवल रोटी खाना नहीं सिखाता, रोटी कमाने की कला सिखा देता है, वो सतगुरु होता है। सतगुरु को पहचानना कठिन है, सतगुरु को पहचानना कठिन है। और रोटी कमाने की कला क्या होती है। एक गुरु उस भाव को प्रकट करता है, उस भाव को प्रकट करता है। एक गुरु शिष्य से, शिष्य ने कहा गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने अंदर से कहा जा अंदर अनार रखे हैं, एक झोले में अनार भर ले जा, सड़ रहे हैं, बहन की शादी में काम आ जाएगा। बताओ अनार के शादी में माथा रख देगा। पर गुरुजी ने एक झोले में अनार दे दिया। चेला के गुरुजी जाऊं, गुरुजी ने कहा जा। चेला का मुंह उतर गया, इतना धन। और गुरुजी तो देखो काहे का कंजूस सड़ा, बताओ अनार दे दिया। अब बहन की शादी में कहीं कन्यादान में अनार दूंगा। अनार लेकर चला, आगे जाके थक गया, पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ का राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो औषधि देने वालों ने कहा कहीं से अनार का रस मिल जाए, उसमें अगर ये औषधि मिलकर दी जाएगी तो राजा बच सकता है, नहीं तो राजा मर जाएगा। पूरे नगर में देखा तो अनार नहीं मिला, मार्केट में देखा अनार नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते जंगल में गए, झोले में अनार रखा था, ये सो रहा था। इसको जगा कर कहा अनार चाहिए। नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा दिया है, मेरी बहन की शादी के लिए लेकर जा रहा हूँ। राजा बीमार पड़ा है, बहन की शादी बाद में होती रहेगी, अनार दे। उसको डरा के धमका के अनार लेकर गए। राजा को रस देकर अनार का दवाई दी, राजा ठीक हो गया। राजा ने पूछा अनार कहां से आया था। इसने दिया था। भैया तुम्हारा अनार हमने खाया, कहाँ जा रहे हो। मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है, बहुत गरीब है हम लोग। चिंता मत कर, तूने अनार दिया है, मेरे प्राण बचाए हैं। एक काम करो, जैसे राजा के लड़के की और लड़की की शादी होती है, इसकी बहन की शादी उस घाट से होना। गुरु धन नहीं देता, गुरु तुमको सत्ता नहीं देता, गुरु तुमको निकाल कर करोड़ों का रुपया नहीं देगा। गुरु 1-2 लाख रुपए तुम्हारे घाटे पड़ने पर नहीं देगा, पर गुरु एक आत्मबल देकर और आशीर्वाद देकर भेज देगा तो अनार का रस भी करोड़ों का विवाह करा देगा। वो गुरु होता है। वो गुरु किसी काम का नहीं जो तुमको केवल रोटी खाना सिखाए कि लो हमने रोटी परोस दी और खा लो। गुरु वो होता है जो रोटी कमाने का तरीका सिखाए। जैसे वो माता का पुत्र कपड़े की दुकान डाला, नहीं चली, दूसरी बार डाला, नहीं चली, कल की कथा में कहा फिर कपड़े की फैक्ट्री उस महादेव ने डलवा दी। अब पेट्रोल पंप खुलवा दिया। अगर एक बार कोई सहयोग करेगा, एक बार कोई सपोर्ट करेगा तो क्या कर लोगे, परंतु सपोर्ट अगर महादेव करेगा, सहयोग वो करेगा तो बात। आज की दुनिया के लोग तुमको रोटी देना और तुम्हें भूखे रहना सिखा रहे हैं।
1 रुपया किलो गेहूं कर दो, 2 रुपए किलो गेहूं कर दो, अनाज सस्ता कर दो, केवल तुम भूखे रहो और जिंदगी भर मांग कर खाते रहो। ये दुनिया के लोग चाहते हैं, पर मेरा महादेव चाहता है कि तुम काम करो, मेहनत करो और शंकर के बल पर जियो और भंडार शंकर भर दे। तुम नौकर नहीं, तुम सेठ बनो। क्या बनना है तुमको? सेठ। नौकर नहीं बनना, सेठ बनकर जिंदगी जीना है। और ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा से शिव महापुराण, गुरु शिव महापुराण का शब्द आज का लिख कर लेकर जाना। जितने आस्था पर फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने यहाँ सुन रहे हो, 3 महीने के बाद में मेरा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारी सेठ बनाने की तरीका तुम्हें सिखा देगा। भिखारी बनकर नहीं आओगे। इस गुरु पूर्णिमा पर 6 जजमान है। अगले गुरु पूर्णिमा सावन के महीने में कम से कम 50 जजमान इसी शिव महापुराण में बैठे। भंडार वो भरेगा। किसी के आगे हमको हाथ फैलाना नहीं है। इसलिए पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में अंतर रहा। गुरुकुल और अंग्रेजी स्कूलों में अंतर रहा। गुरुकुल में जो पढ़ता था वो सेठ बनता था, राजा बनता था। महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे ऐसे राजा बने हैं जो गुरुकुल में पढ़े हैं। और इन अंग्रेजों की विद्या में जो पढ़े, केवल विदेश में जाके इनकी गुलामी ही करे हैं। हमें गुलामी नहीं करना, हमें राजा बनकर बैठना। इस राजा के पद पर वापिस विश्व गुरु है मेरा भारत। ये देश मेरा विश्व गुरु है और विश्व गुरु के सिंहासन पर रहना चाहिए। आप सबके पुत्र पुत्रियां दास दासियां नहीं बनेंगे। अगर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ता रहा तो ये अंदाजा लगा कर रखना, वो एक ना एक दिन भाग्य जरूर खोल देगा। खोलेगा, थोड़ा समय लगेगा और समय लगता है हर चीज में। ऐसा नहीं कि सियोर वाले महाराज ने कहा और तुमने करना, तुम करो। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 5 महीने करते रहो। उसका दरवाजा नहीं छूटे, उसकी चौखट मत छोड़ना। गुरु ने अनार दिया, वो भी करोड़ों का विवाह करवा दिया। चंद्रदेव की काया खराब हुई, भगवान ने संवार दी। आगे वर्णन आया, भगवान चंद्र की काया संवारते सोमनाथ होते हैं। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजमान होते हैं। कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं, उनको मनाते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत पर भगवान शिव स्वयं विराजमान होकर आनंद के साथ भगवान शिव विराजित हो जाते हैं और ओंकारेश्वर बनकर विराजित होते हैं। केदारेश्वर के रूप में बैठे। फिर भीमाशंकर का वर्णन आया, आगे काशी विश्वनाथ जी का वर्णन आया, त्र्यंबकेश्वर बाबा का वर्णन करते हुए वेद्यनाथ बाबा का वर्णन करा, नागेश्वर जी का वर्णन करते हुए रामेश्वर जी का वर्णन करा, कृष्णेश्वर का वर्णन करा, सुधर्म नाम की धर्मपत्नी भूष्मा के पुत्र को जीवित करा। ऐसे मेरे देवादिदेव महादेव कृष्णेश्वर महादेव आनंद पाते हैं महाराज। ऐसा सुंदर आनंद शिव महापुराण की इस पावन कथा में, ये 6 जजमानों के द्वारा जो ये पावन कथा कुबेरेश्वर धाम में चल रही थी, आप सबके द्वारा श्रवण करते हुए आज ये कथा विराम हो रही है। पूरी प्रशासन व्यवस्था को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मेरे सीहोर जिले के प्रशासन आदि को, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को संभाला। लाखों लाखों लोग इस कुबेरेश्वर धाम में पधारे। कल गुरु पूर्णिमा उत्सव रहेगा। गुरु पूर्णिमा सुबह 9 बजे से शाम के 6-7 बजे तक, 5-6 बजे तक चलेगा। 1 बजे प्रवचन का समय आस्था चैनल पर रहेगा। जो गुरु दीक्षा लेने वाले हैं वो भाव भक्ति से आनंद से गुरु दीक्षा का स्मरण करेंगे। भोजन भंडारा रहेगा। केवल 1 दिन रहता है गुरु पूर्णिमा का, जिस दिन गुरु के लिए दान दिया जाता है। आप सभी लोगों ने महादेव के लिए दिया। अब कल गुरु दीक्षा का दिन रहेगा। आप सबके सहयोग से यहाँ भोजन भंडारा होगा। भाव भक्ति से जो भी सहयोग राशि आप देना चाहें उनको धन्यवाद। जिन्होंने धर्मशाला के निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, गौशाला निर्माण के लिए और आजीवन भोजन भंडारे के लिए दान दिया है, उनको भी साधुवाद। मेरे 6 जजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं बड़े आनंद के साथ। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। ऑनलाइन अगली शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन 16 तारीख से दोपहर में 2 बजे है, दोपहर में 1 बजे प्रारंभ होगी ऑनलाइन श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण कथा। क्या नाम रहेगा? श्रावण शिव महापुराण की कथा। ये गुरु शिव महापुराण की कथा आज यहाँ विराम ले रही है। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी एक लाइन, प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। सारे भटोनी गांव के ग्रामवासियों की तरफ से ये स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान के पास नहीं
भगवान के पास मत जाना। पहली दीक्षा जो जल की लाना, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भटोनी का। बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना, हुआ बावड़ी को छोड़ के आना, हुआ बावड़ी को छोड़ के आना। ऐसी गगनी भर के लाना रे गुरु ने बनाए, ऐसी गगनी भर के लाना रे गुरु ने। आरती प्रारंभ होगी। हर हर महादेव, बोल कुबेरेश्वर महादेव की जय। गुरु पूर्णिमा श्रावण महोत्सव श्रावण मेले में आप सबका स्वागत है। भाव भक्ति से जो लोग भी कुबेरेश्वर धाम कावड़ ले लेकर आ रहे हैं उनसे निवेदन है, यहाँ पर कावड़ियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। आप लेकिन से आए, किसी को मना नहीं है कुबेरेश्वर धाम के लिए। भाव भक्ति से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 1 बजे से वो कथा रहेगी, 4 बजे तक ऑनलाइन श्रवण करेंगे। कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, सब अपने घर से बैठकर कथा का रसत्व ग्रहण करेंगे। ऑनलाइन शिव महापुराण कथा। हर हर। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आप सभी को जैसा कि ज्ञात है सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक सुंदर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा और सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गुरु गोविंदनाथ महाशिव, हरदा केदारा, ओ हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वाहन साजे, हर हरे हर महादेव। ओ भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, ओ भोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, निज का रूप निरखता, भुवन जने मोहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुनिमाला धारे, ओ भोले मुंडमाला धारे, त्रिपुरारी कैसारे, त्रिपुरारी कैसारे, गलमाला धारे, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे, ओ भोले बागांबर आगे, सनिकादिक गरुड़ादिक, सनिकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओ हरे 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 महादेव। कर के मादिक मांडन चकित त्रिशूल धरता, भोले त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता।